सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों इसमें जो सवाल रखा गया है वो टीसीएस के द्वारा साथियों आपका एसएससी सीएचएसएल हो या फिर आपका सीपीओ और आपका सीजीएल। दोस्तों इसमें जितने भी टाइप के ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी से साथियों हम प्रश्न को रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए इन सभी टॉपिक्स को साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न को जो रखे हैं वो देखिए, कहता है कि 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों आप देखिए इसे 2 या 3 तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि मान लीजिए कि कोई बड़ा सा अंक दे दिया तो भी हम इसे रेशियो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें, मान लीजिए कि आपके सामने क्या कहता है कि 40 वस्तु है, ठीक है, इसका विक्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे आप देखिए 30 वस्तु का जो है वो सीपी, ठीक है, के बराबर कह रहा है। तो आपसे पूछा है लाभ या हानि परसेंट क्या होगा बताइए। हम कहें साथियों यहाँ से आप सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए ये एसपी के सामने क्या है, यानी कि यहाँ से आप जो है ना एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एसपी के सामने यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ से आप देखिए 40 है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई सामान आप 40 रुपया में खरीदते हैं और उसे 30 रुपया में ही बेच देते हैं तो आपको घाटा होता है, ठीक है। मतलब कि 10 रुपया का घाटा हुआ है, ये कौन बताएगा कि क्रय मूल्य बताएगा साथियों। तो आपसे पूछा है परसेंटेज में, इसमें लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इससे कट गया, मतलब कि आप देखिए आपका 25%, यही आपका आंसर है। या तो फिर साथियों इसे और जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए हम कहें आपके सामने क्या बोला कि 40 वस्तु का जो है आपका विक्रय मूल्य है और 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, आपस में बराबर है। लाभ या हानि बताइए। आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर बोलता है विक्रय मूल्य है, और एक काम याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर यदि आपसे बोल रहा है ना वहाँ की बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ना यहीं पे है कि कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे पहले बोलता है सेलिंग प्राइस है तो आप इसको समझेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है साथियों, आप यहाँ पे लिखेंगे कि सीपी कितना है 40 है और एसपी कितना है आपका 30 है। तो आप देखिए 40 में खरीदते हैं, बेचते कितना में है 30 में, तो 10 का हमको हानि होता है। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी आप देखिए 25%। ये भी सही। अब दोस्तों इसे और कैसे बनाएंगे, देखिए हम मान लेते हैं। अब जैसे ये सवाल हो सकता है कि यदि रेशियो में डायरेक्ट पूछ दे, ऐसे भी तो कह सकता है। हम कहें कि कोई सामान आप खरीदते हैं 30 का, ठीक है, खरीद लिए। ये सवाल अब चेंज हो रहा है और देखिए कहता है कि इसका जो है ना अनुपात में दोस्तों दिया हुआ है। हम कहें कि ये 30 है और मान लीजिए यहाँ पे 40 दे दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी तो कह सकता है। मतलब यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्रय मूल्य 30 है, ठीक है, और सॉरी ये आपका एसपी रखिए यहाँ पे और ये सीपी डायरेक्ट कर दिया कि ये अनुपात में है। तो आप इसे सबसे पहले कम कर लें, ठीक है। तो अब देखिए 3 में आप जो है ना 4 में खरीदते हैं और 3 में इसको बेचते हैं, तो 1 का हानि होता है, बताएगा कौन, क्रय मूल्य इंटू 100। तो अभी ये क्या होगा आपका 25%। ऐसे भी सवाल ये पूछ सकता है, ठीक है। साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 2 को इसमें कहता है यदि कोई ग्राहक 8 पेन खरीदता है, ठीक है। दोस्तों कहता है यहाँ पे कि कोई अभी ग्राहक है, ये 8 पेन जो है ना आपका क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। फिर देखिए साथियों यहाँ पे लिख कहता है और 2 पेन इसको मुफ्त मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि छूट परसेंट क्या है। हम कहें कि 2 को जो है ना आपको साथ में यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि आप 8 पेन खरीदते हैं तो आपको 2 गो पेन एक्स्ट्रा मिल जाता है छूट के तौर पे। तो 2 गो छूट आपको तो मिला है, लेकिन आपने लिया कितना, देखिए तो 8 और 10, यानी 8 और 2 कितना हो गया 10। इसे निकालिए परसेंटेज में, 100 से गुना कर लीजिए साथियों, यानी कि 20%। यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए साथियों। कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप ऐसे ही बनाइएगा। आप देखिए ये सवाल कैसे पूछता है, कहेगा क्या दुकानदार जो है ना आपको 8 वो शर्ट आप गए खरीदने के लिए, ठीक है, तो कहता है 8 शर्ट आप ले लीजिए, लेकिन आपको हम 2 शर्ट क्या करेंगे, मुफ्त में दे देंगे। तो आप क्या कहेंगे कि छूट परसेंट कैसे निकालेंगे। देखिए जितना आपको छूट दिया है मतलब आपने टोटल यहाँ से
10 वो शर्ट उठाया, ठीक है। यहाँ पे पेन है, टोटल 10 पेन आपने उठाया और 2 को आपको छूट मिल रहा है। छूट परसेंटेज आपको निकालना है, इसलिए 2 पे छूट मिल रहा है आपको, इंटू 100 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। साथियों अब हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर देखिए 3 को, ठीक है। इसमें कहता है कि गोपाल 16 संतरे 80 रुपया में खरीदता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिए, कहता है कि गोपाल जो है वो 16 वो संतरा है और आपका 80 रुपया में खरीदता है। साथियों तो आप देखिए कि एक संतरा कितना में खरीद रहा है, तो आप कहेंगे कि 16 पंचे 80, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। फिर देखिए और कहता है कि 20 संतरे जो है ना 110 रुपया में बेचता है। तो साथियों आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक संतरा का दाम कितना होगा, निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से आप देखिए 5.5 रुपया, 5.5 यही आएगा। 110 बटे आप देखिए यहाँ पे आप 20 संतरा खरीद रहे हैं, मतलब कि एक का दाम निकालिए तो 110 बटे 20। यहाँ भी हम वैसे ही किए, मतलब कि 16 से लगाए भाग, तो एक संतरा का दाम निकल गया खरीदने में और इसे बेचने में, ठीक है। साथियों आप समझिए, आपसे पूछा है यहाँ पे कि परसेंटेज लाभ क्या होगा बताइए। खरीदते हैं 5 में और इसे बेचते हैं कितना में, आप 5.5 में, तो आप देखिए 0.5 का आपको जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और बटे आप लिखिए CP इंटू 100। साथियों ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 तो इससे कट जाएगा और आप देखिए यहाँ से मतलब कि 10% जो है ना क्या है आपको प्रॉफिट हुआ है, समझ गए। साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को समझिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 को, इसमें कहता है कि एक जो है ना दुकानदार है, वस्तु की कीमत जो है ना क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है और 25% क्या कर रहा है वो छूट दे देता है, ठीक है। तो बताना है कि उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। देखिए कहता है साथियों सवाल नंबर 4 को देखिए, एक दुकानदार है, वस्तु की कीमत उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब हम कहें कि यदि आप CP 100 रुपया रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 40% जो है ना आप अधिक अंकित कर दिए, मतलब उसको उस पर जो है ना मार्कअप कर रहे हैं। मार्क लगा, जैसे आप मान लीजिए कोई दुकान जाते हैं और टी-शर्ट का दाम लिखा हुआ कुछ और होता है, लेकिन उस पर स्टिकर लगा के आपसे कहता है कि ये इतना में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे 140, क्रय मूल्य से बोल रहा है 40% अधिक अंकित करते हैं साथियों। मतलब आप 100 का 40% निकालेंगे तो ये 100 यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना हो गया 40 रुपया, तो इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया 140। तो ये आपने अंकित कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या 25% इस पर हम छूट देते हैं, ठीक है। तो साथियों 140 में अगर यहाँ मार्कअप किए हैं, अगर 25% आप छूट देते हैं, ठीक है, तो सामान को कितना में आप बेच रहे हैं। मतलब यहाँ से आप निकालिए 75% इसका, ठीक है। 100 में हम 25 को माइनस कर लिए साथियों, ये कितना हो गया 25 दिया और 25 चौके 100, 4 से कटाइए इसको, 4 दिया 12, 4 पंचे 20, 100 आपका 5, ठीक है, 35 दिया आपका 105। साथियों आपसे पूछा क्या है तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 100 से कितना बेची है भाई साहब 5, तो यानी कि 5% का क्या है आपका प्रॉफिट है। ऐसे भी निकाल सकते हैं साथियों, खरीदते इतना बेचते हैं इतना, मतलब कि 5 का फायदा बटे 100 तो 5% लाभ, ठीक है, समझ गए। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए इसमें कहता है कि एक दुकानदार ने 28 रुपया प्रति पेन मूल्य जो है ना थोक में खरीदता है। साथियों यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे अभी आपको हम बताए जस्ट में सवाल नंबर 5 को देखिए, कहता है कि एक दुकानदार ने 28 रुपया प्रति पेन के मूल्य में थोक में इसको खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए CP यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 28, ठीक है। फिर कहता है उसने पेन को 40 रुपया प्रति बेच दिया, ठीक है दोस्तों, इसको बेच रहा है मतलब कि 40 रुपया प्रति हो गया। आपसे पूछा है लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या है। देखिए हम कहें खरीदते हैं आप 28 में, बेचते कितना में है 40 में।
साथियों तो यहाँ से आपके सामने देखिए 12 रुपये का आपको फायदा हो रहा है, 12 बटे आपका क्रय मूल्य जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, ये कितना आ गया आपका 4 तिया 12, 4 से ये 7 नकते, मतलब कि 300 बटे 7। साथियों ये कितना आएगा आपका, देखिए 4 7 28 हो गया मतलब कि 4, फिर आपका 2.28%, यही आपका आंसर होगा। साथियों यहाँ पे आप देखिए ये आपका 8 और 5, ठीक है, मतलब 42.85% यही आपका लाभ होगा। दोस्तों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। देखिए इस टाइप के सवाल जो है वो सभी जितने भी सेट में आए हुए थे उन सभी से कलेक्ट करके हम इसको रखे हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आपका 6। कहता है यदि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, यहाँ से समझिए, कहता है कि 25 वस्तु का जो आपका सीपी है, ठीक है, वो 35 वस्तु के विक्रय मूल्य, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ 35 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि। जस्ट अभी हम समझाएं कि यदि बराबर में कह रहा है तो आप जो है ना, जैसे ये क्रय मूल्य है तो इसको समझिए कि आपके सामने क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो उसमें उल्टा आपको मान रखना पड़ेगा, समझ गए। देखिए जैसे हम यहाँ पे आप कहें कि ये देखिए ये सीपी के सामने कितना हो जाएगा भाई साहब, मतलब जो सीपी है उसको आप एसपी कह सकते हैं। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 35 हो गया और ये एसपी का रेशियो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 25, सॉरी ये आपका 35 हो गया। इसे सॉल्व करिए तो ये कितना गया, 5 5 25, 5 से 7। साथियों आप देखिए खरीदते हैं 7 में और बेचते हैं आप 5 में, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, मतलब कि 2 की हानि हो रही है। ये बताएगा कौन भाई साहब, 7 इंटू 100 में कितना। दोस्तों ये कितना है आपका 200 बटे आपका 7%, यही आपका आंसर है। इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये कितना आएगा आपका 7 दूना 14 यानी कि 2, 6 और उसके बाद 7 56 यानी कि 28.57% जो है ना आपका हानि हो रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। साथियों देखिए रेशियो मेथड से जल्दी आसानी से बन सकता है, कोई भी अंक जैसे बड़ा हो तो उसे आप छोटा कर सकते हैं काट के, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे, इसे भी समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि 7 नंबर, यस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 1 रुपये की 10 की दर से टॉफी बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। 1 रुपये में कितना आपने खरीदा, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा है कि आप 1 रुपये में कितना खरीदे हैं, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, देखिए तो सीपी आपका होता है एसपी इंटू आप लिखेंगे 1 बटे आपका हॉल वैल्यू, मतलब यदि आपके सामने वहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 से बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, वही कह रहा। तो देखिए हम कहें कि यदि 1 रुपये में 40 की दर से, साथियों हम कहें कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए बेच रहे हैं, लिखा हुआ है कि 1 रुपये में 10 की दर से आपने टॉफी को बेचे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए रुपया ऊपर आपका वस्तु नीचे, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, इंटू 1 बटे आपके सामने क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है भाई साहब 20%, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे आपका 120, ये परसेंट यहाँ नीचे 100 तो यहाँ आएगा, ठीक है। दोस्तों आपको वैसा सॉल्व करना है ताकि आप ऊपर 1 रख ले, ठीक है, ये इससे कट जाएगा दोनों से, मतलब कि 1 बटे 12। आप जो है ना 1 रुपया में 12, 1 रुपये की कीमत में कितना खरीदे, तो 12, यही आपका आंसर है 12। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर आपका, ये तो 7 है, सवाल नंबर 8 को देखिए। इसमें कहता है कि एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बताना है कि लाभ कितना % है, समझिए। साथियों इसमें आपका 2 कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। इस तरह के सवाल में दोनों में आपका एसपी ही, सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आपसे प्रॉफिट कहेगा, एक बार आपसे हानि कहेगा, ठीक है। हम दोनों सवाल रखे हैं, ठीक है, आप ध्यान समझिए। एक में प्रॉफिट कहेगा, एक में आपका लॉस कहेगा।
देखिए एक सवाल अभी आपके सामने हम और पढ़ते हैं साथियों। कहता है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि % क्या है बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको अगर याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए जैसे हम कहें ये सवाल नंबर आपका 8 है सॉरी ये 7 8 और ये आपका 9। देखिए हम कहे कि पहला में कह रहा है कि एक दुकानदार 250 केले बेचता है ना, तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। हम कहें यदि 50 आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप जो है ना यानी कि 200, आप देखिए हम कहें कि 200 जो है ना आप केला को खरीदिए, ठीक है, और फिर 250 मतलब कि 200 जैसे आपके पास सामान है और वो 250 हो गया, तो आप ना कहिएगा कि 50 का फायदा हो रहा है, हाँ या ना कहिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जितना दिया हुआ है सामान 250, तो उसमें 50 माइनस करके लिखेंगे। अगर प्रॉफिट वहाँ पे लिखा हुआ है तब इंटू 100% में आपका आंसर आ जाएगा, यही से कटेगा 5 से 4 यानी कि 25%, यही आपका आंसर होगा। फिर साथ में देखिए एक सवाल और कहता है इसमें कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि कितना हो रहा है भाई साहब, 4 हो रहा है हानि, ठीक है, यानी कि 4 यदि हानि हो रहा है तो मतलब ये हुआ साथियों कि वो सामान कितना होगा भाई साहब, 40 होगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हानि हो रहा है तो उसमें जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए हम कहें कि अगर आप 40 वस्तु खरीदते हैं और 36 को बेचते हैं तो 4 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ उल्टा समझिए, इसमें समझिए हम कहें कि 200 खरीदते हैं 250 बेच देते हैं तो 50 का फायदा हो रहा है ना, वैसा ही सेम। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, ये से कट जाएगा, मतलब कि 10% का आपको यहाँ पे हानि हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, यही आपका आंसर है। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या फिर साथियों इसी में आपका पार्ट 2 में आपको बताएंगे और भी कई सवाल इस टॉपिक पे हैं। तो ठीक है, जय हिंद।